वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने मौलिक अधिकारों की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला, हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी। पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था यहाँ समानता का अधिकार, जिसमें हमने अपने बात की थी, हमने कहा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कहां से आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक रहते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जो पार्ट 1 था फंडामेंटल राइट्स का, उसमें मैंने आपसे कहा था जो हमारे मौलिक अधिकार है या फिर हमें जिन्हें मूल अधिकार भी हम कहते हैं, वो हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है जी। तो उसी क्रम में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक की हमने बात की थी। ठीक है, जिसको हमने कहा था समानता का अधिकार या फिर राइट टू इक्वलिटी। ठीक है जी। तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होने वाला है, हम देखेंगे आज यहाँ पे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। ठीक है जी। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हम देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी, इसी को बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी, राइट टू फ्रीडम। तो इसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है। पिछला जो मेरा इससे पहले वीडियो लेक्चर था, काफी ज्यादा मेरे साथियों ने इसको शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करना चाहूंगा कि हर एक लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाने का उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया। ठीक है जी। तो इसी क्रम में आज फिर से यहाँ पे इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा शेयर किया जाएगा, हर एक उस बंदे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिनको अपने अधिकारों के बारे में यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है जी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 की। ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 19 की हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, ये हमारा यहाँ पे 7 भागों में बटा हुआ है। ठीक है जी। यानी जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, ये हमारा 7 भागों में बटा हुआ है। यानी इसके अंदर 7 ऐसे कंडीशंस है, 7 ऐसी हमें यहाँ पे पावर दी गई हैं, जिनका हमें स्वतंत्रता के रूप में अधिकार दिया गया है। ठीक है जी। तो देख के चलते हैं कौन कौन से वो अधिकार हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 19 का ए आ जाता है हमारे पास। 19 का जो ए है, इस पर हमें दे रखा है जो अधिकार हमें दिया गया है, वो है वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है जी। जो हमें यहाँ पे अधिकार दिया गया, पहला अधिकार हमें दिया जाता है यहाँ पे वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है जी। यानी वाक का मतलब यहाँ पे बोलने से है, अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे बातें हैं, वो एक दूसरे अपने विचारों को एक दूसरे से बताने से यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है। यानी जो हमारे पास पहला है 19 का ए आर्टिकल हो जाता है, ये हमें ये आजादी देता है, ये स्वतंत्रता हमें देता है कि हम अपनी जो बातें हैं वो किसी के साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, अपनी किसी भी बात को हम यहाँ पे अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, बशर्ते यहां पे हमारे पास कुछ कंडीशन है, वो इन चीजों को यहां पे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो देख के चलते हैं कौन कौन सी वो कंडीशन है। यहां पे मैं लिख के चल देता हूं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एकता व अखंडता। ठीक है जी। एकता व अखंडता। ठीक है जी। एकता व अखंडता। दूसरा मैं यहां पे लिख के चलता हूं सुरक्षा। तीसरा मैं यहां पे लिख के चलता हूं जिसे हम बोलते हैं पब्लिक या फिर जनता। चौथा मैं यहां पे लिख देता हूं चौथा मैं यहां पे लिख देता हूं सम्मान। यानी जो मैंने यहां पे 3 से 4 चीजें यहां पे लिखी हुई है, यानी जो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका प्रयोग हमें इस तरह नहीं करना है, यानी उसका प्रयोग हमें इस तरीके से नहीं करना है कि वो किसी की एकता या फिर अखंडता को यहां पे प्रभावित करे। एकता का मतलब यहां पे यूनिटी से है, यूनिटी से, और अखंडता का मतलब यहां पे सॉवरेनिटी से यहां पे हो जाता है। ठीक है। यानी एकता का मतलब किसी को एक यूनिटी पे यहां पे प्रभाव ना डाले, वो इफेक्ट ना डाले, साथ ही साथ किसी की अखंडता पे वहां पे वो प्रभाव ना डाले। साथ ही साथ जो हमारे पास दूसरा हो जाता है, जो हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि वो किसी सुरक्षा से संबंधित बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हम यहाँ पे पब्लिक पे आके, पब्लिक प्लेस पे आके मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता हूं कि हमारी जो आर्मी है वो किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करती है, या फिर जो हमारा रॉ जो है वो किस तरीके से वर्क यहाँ पे करता है। तो ये चीजें यहाँ पे पब्लिकली नहीं बताई जाती है इस तरीके से। ठीक है। यानी सुरक्षा से दृष्टि से, वैसी विदेश संबंधी जो मामले हो जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वो चीजें भी यहाँ पे ओपनली इन चीजों को यहाँ पे नहीं बताया जाता है। ठीक है। तो हमारी बातें और जो हमारे विचार
विचार हैं वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तीसरा देख के चलते हैं पब्लिक, यानी जो हमारी बातें और जो हमारे विचार हैं वो इस तरीके के नहीं होने चाहिए कि वो किसी आम जनता को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे प्रभावित करे या उनको यहाँ पे उनके सम्मान में, उनके सम्मान को क्या करे, वो ठेस पहुंचाए, उनके सम्मान को यहाँ पे वो हर्ट करे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास क्या, पहली स्वतंत्रता जो हमारे पास है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है जी, तो यहां पे देख के चलते हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता हमें यहां पे दी गई है, तो इसी के साथ साथ जो हमारे पास आपने देखा होगा जो मीडिया होती है, जो मीडिया हम होती है तो वो क्या होती है, उसको बहुत जगह परमिशन होती है, बहुत जगह उनको अलाउ होता है जाना जहां पे एक आम जनता को जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है, इसका यही रीजन है कि उनके पास क्या भैया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको ये फ्रीडम दी जाती है कि वो वहां तक जा सकते हैं जहां पे एक आम जनता नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। साथ ही साथ इसमें यहां पे क्या दिया जाता है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है जी, प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की जो आजादी है वो भी यहां पे उनको दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी किसी विद्रोह में जब कोई यहां पे विद्रोह चलता है या फिर कुछ हड़तालें यहां पे चलती हैं तो उसमें यहां पे एक जो नेताओं का है पुतला भी यहां पे क्या कर दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज की भी हमें यहां पे आजादी मिलती है, हम क्या कर सकते हैं भैया, यहां पे पुतला फूंकने की हमें आजादी मिलती है। साथ ही साथ हम कभी भारत पाकिस्तान के मैच में कभी भारत जीत जाता है तो हमें साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, उसको भी यहाँ पे फहराने की हमें आजादी दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 19 का ए पॉइंट ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करके चलते हैं जो हमारे पास 19 का यहाँ पे बी आ जाता है। ठीक है, 19 का बी, तो 19 का बी हमसे ये कहता है हम क्या कर सकते हैं भैया, शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, किसी चीज का विरोध कर सकते हैं। ठीक है जी, शांतिपूर्वक हम क्या कर सकते हैं, शांति के साथ हम क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 19 का बी हमसे कहता है कि हम किसी भी चीज का शांति के साथ बिना हथियारों के, ध्यान दीजिएगा, बिना हथियारों के, विदाउट वेपन्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का हम यहां पे विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें आजादी कौन देता है, ये हमें दे जाता है, हमें आजादी देता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमें आजादी देता है, हम किसी चीज का यहां पे विरोध कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे संविधान ने हमें ये राइट नहीं दिया होता, अगर हमारे संविधान ने हमें यहां पे ये अधिकार नहीं दिया होता तो हम आज की डेट पे किसी भी नेता का या फिर किसी भी पार्टी का यहां पे विरोध नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, शांति के साथ विरोध का अधिकार हमें यहां पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो 19 का 3 देख के चलते हैं, जो 19 का सी हमारे पास यहां पे आ जाता है। 19 का सी हमसे आ जाता है, कहता है हमें कि हम क्या कर सकते हैं भैया, संघ बनाने का अधिकार है, हमें क्या है, संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है जी, संघ बनाने का अधिकार है, यानी सी हमसे ये कहता है, पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं भैया, बोल सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज का अधिकार दिया गया है। बी में हमसे कहता है हम शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के किसी भी पार्टी का, किसी भी चीज का हम यहां पे विरोध कर सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 19 का सी हमसे कहता है कि हमें संघ बनाने का अधिकार है, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं, हम कोई संगठन यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, बशर्ते फिर से वही कंडीशन आ जाती है, वो किसी की एकता और अखंडता को यहां पे प्रभावित ना करे, साथ ही साथ किसी सुरक्षा को यहां पे प्रभावित ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां पे, हमारे भारतीय संविधान ने हमें यहाँ पे संघ बनाने के अधिकार तो हमें दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसा संघ बना दे जो क्या करे, हमारे जो आर्मी है या फिर जो हमारे यहाँ पे विदेशी मामले हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पे खोजबीन करने लगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ हमें ये अधिकार दिए हैं, लेकिन हमसे ये भी कहा गया है कि ये अधिकार आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये अधिकार हमें यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, हम इन चीजों पर यहाँ पे कोई भी डिस्कशन, कोई भी हम यहाँ पे इन चीजों में कोई भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो साथ ही साथ जो हमें संघ हम बनाएंगे वो क्या नहीं होना चाहिए भैया, किसी पब्लिक को यानी आम जनता को वो प्रभावित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पास है संघ बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो किसी के सम्मान को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 19 का सी, जिसमें हम देखते हैं क्या, संघ बनाने का अधिकार। ठीक है जी, इसके आगे देख के चलते हैं, जो हमारे पास 19 का डी आ जाता है। ठीक है, 19 का डी आ जाता है, जिसमें हमें यह अधिकार दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं भैया, पूरे भारत में हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है जी, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भ्रमण कर सकते हैं, भ्रमण करने का अधिकार।
ठीक है जी, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, यानी हम भारत में क्या कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। पूरे भारत में हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, ऐसी आजादी हमें कौन देता है, ऐसी आजादी हमें देता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल नंबर 19 का डी हमें ऐसी आजादी देता है, हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन यहां पे नहीं उठाया जाएगा, आप जहां चाहे वहां पे घूम सकते हैं, बशर्ते जो आप घूमेंगे वो किसी की एकता और अखंडता को यहां पे प्रभावित नहीं करना चाहिए, वो किसी सुरक्षा से संबंधित नहीं होना चाहिए। यानी यहां पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ जाती है कि आप वहां पे नहीं घूम सकते जहां पे सुरक्षा से संबंधित बातें हो, जहां पे सुरक्षा से संबंधित यहां पे डिपार्टमेंट हो। ठीक है जी, साथ ही साथ जो पब्लिक प्लेस पे तो आप घूम सकते हैं, आप ऐसी जगह नहीं घूम सकते जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए। यानी घूम सकते हैं आप पूरे भारत में कहीं भी, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के बेडरूम में जाके चले जाएं। ठीक है जी, घूमने का अधिकार है, लेकिन किसी के सम्मान को यहां पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी जनता को यहां पे, पब्लिक को यहां पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास 19 का डी, जिसमें हमने देखा कि हमें पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार है। ठीक है जी, कुछ टाइम पहले जब तक यहां पे 370 धारा नहीं हटी थी जम्मू कश्मीर से, तब तक वहां पे क्या था, जम्मू और कश्मीर में ये कानून लागू नहीं था। यानी हम सब जगह तो घूम सकते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में हम नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वहां का अपना अलग संविधान वहां पे था, वहां के अलग अनुच्छेद थे, वहां के अलग आर्टिकल उस टाइम पे हुआ करते थे। लेकिन जब यहां पे ये जम्मू कश्मीर से इस आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तब क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर में भी अब हम क्या कर सकते हैं, भैया हम घूम सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी हम क्या कर सकते हैं, अब भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसी आजादी हमें देता है कौन, 19 का डी। अब देख के चलते हैं 19 का ई। ठीक है जी, अब देख के चलते हैं हम 19 का ई आर्टिकल हमसे क्या कहता है। 19 का ई आर्टिकल हमसे ये कहता है कि भारत में कहीं भी घूम तो सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं भैया, भारत में कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, भारत में हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है जी, कहीं भी हम बस सकते हैं, यानी हम भारत में कहीं भी स्टेबल हो सकते हैं, भारत में हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है जी, हमें बसने का अधिकार दिया गया है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान हमसे यह कहता भैया भारत में कहीं पे भी आप जगह ले सकते हैं, कहीं पे भी आप बस सकते हैं, कहीं पे आप 2 दिन के लिए आप दिल्ली गए, दिल्ली में आप चाहे तो आप 4 दिन के लिए रहे, चाहे तो आप 10 दिन के लिए रहे, कोई आप पे यहाँ पे रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये कौन कहता हमसे, ये कहता हमारा संविधान यहाँ पे कह देता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद जो हमारे पास अगला आ जाता है 19 का डी। ठीक है जी, 19 का डी हमसे ये, 19 का सॉरी ई के बाद हमारे पास आ जाता है 19 का एफ। तो 19 का एफ हमसे ये कहता है, 19 का एफ हमसे ये कहता है कि क्या, देखिए 19 का एफ हमसे ये कहता है कि ये हमसे कहता भैया आपको संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है जी, संपत्ति का अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, हमें देता है 19 का एफ। ठीक है, अब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको स्टार्टिंग की थी मैंने आपसे कहा था कि मूल संविधान में हमारे पास जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो कितने थे, वो हमारे पास यहां पे 6 थे। ठीक है, हमारे पास कितने थे, शुरू में 7 थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में हमारे पास ये कितने भैया, 6 है। यानी एक अधिकार कम कर दिया गया है, एक स्वतंत्रता हमसे यहां पे छीन ली गई है। ठीक है जी, तो देख के चलते कौन सी स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता भैया हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसी संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, उसमें क्या कर दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई द्वारा, ठीक है, मोरारजी देसाई द्वारा क्या कर दिया गया भैया, इसको यहां से हटा दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया क्या, मौलिक अधिकार से मूल अधिकार से बना दिया गया क्या, कानूनी अधिकार। ठीक है जी, कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार क्या होता है, मैंने आपसे कहा था जब इससे पहले वाला जब मैंने आपको पार्ट समझाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कानूनी अधिकार जो होता है हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है कानूनी अधिकार, दूसरा होता है मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार मैंने आपसे कहा था इसको पब्लिक तो नहीं छीन सकती, जनता तो नहीं छीन सकती, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे सरकार है, कानूनी अधिकार मैंने कहा था जो पब्लिक है वो तो इसको नहीं छीन सकती, लेकिन जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है भैया, इसको हमसे छीन सकती है। ठीक है, वैसी बात करें जो हमारे पास मूल अधिकार है, मूल अधिकार में क्या है, जो हमारे पास इसको ना ही पब्लिक छीन सकती है, इसको ना ही हमसे गवर्नमेंट छीन सकती है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया भैया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार से इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों किया गया ऐसा, देखिए अब हुआ क्या, देखिए यहां पे क्या आता है, जब संपत्ति का अधिकार हमें दिया, संपत्ति का मतलब होता भैया कि आप जैसे दिल्ली में गए, आप दिल्ली में पूरे, हमें आजादी है भैया पूरे भारत में कहीं भी घूमने की, ऐसा हमारा संविधान हमें आजादी देता है,
तो आप दिल्ली में घूमने के लिए गए, आपको एक फ्लैट पसंद आ गया, आपको एक गार्डन पसंद आ गया, तो आपने क्या कर दिया भैया, वहां पे उस गार्डन को, उस फ्लैट को आपने क्या कर दिया, खरीद लिया। ठीक है जी। अब आपने उस फ्लैट को खरीद लिया, उस गार्डन को वहां पे खरीद लिया, तो ये क्या था, आपके संपत्ति का अधिकार था। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार है भैया, आप संपत्ति खरीद सकते हैं, इसलिए आप क्या किया, आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, सपोज करिए अब क्या होता है, कल के दिन में क्या होता है, वहां से रेलवे का एक ट्रैक पास होता है, यानी रेलवे का एक बजट पास होता है, एक प्लान पास होता है, जहां से क्या है, सपोज आपने यहां पे इस वाले एरिया में, सपोज आपने इस वाले एरिया में क्या कर रखा है, एक प्लॉट ले रखा है। ठीक है जी। आपने एक संपत्ति ले ली, आपको संपत्ति का अधिकार है। ठीक है। अब देखिए, तो रेलवे क्या करता है भैया, विकास करना चाहता है देश का, और रेलवे कहता है कि हम यहां से भैया, यहां से तो रेल की पटरी जा रही है, यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है, अब क्या करना है, हमने रेल की पटरी यहां से देनी है। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आपका प्लॉट बीच में आ जा रहा है, आपका जो प्लॉट है, आपका जो जगह है, वो क्या आ जा रहा है भैया, रेलवे के प्लान के बीच में आ जा रहा है, रेलवे के ट्रैक के बीच में आ जा रहा है। अब देखिए, अब हमने कहा था जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है भैया, ये क्या है, ये तो भैया हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि हमारे संविधान संशोधन, हमारे जो संविधान है उसमें दिया गया है, हमारा मूल अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो ये क्या है, रेलवे आपसे ये अधिकार आपका नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि आपका प्लॉट है। रेलवे आपसे ये नहीं कहेगा इसको हमें दे दो या फिर इसको बेच दो, ऐसा आपसे कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आपका अधिकार है। अगर रेलवे इस जगह से आपके प्लॉट को खरीद के, यार आपके रेलवे आपके प्लॉट के बीच में से अगर ट्रेन ले जाता है, तो आप कहां जाएंगे, आप जा सकते हैं भैया हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। आप जा सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो लेक्चर में बताया था। लेकिन जब यह समस्या बहुत बड़े स्तर पर होने लगी, जब यहां पे ये जो प्रॉब्लम थी भैया कि अब हर चीज का विकास करना भैया, बैंकों का विकास करना है, बसेस का विकास करना है, रोड का विकास करना है, पानी का जो हमारे पास पानी के जो जहाज है उनका विकास करना है, हर तरीके से विकास करना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा भैया कि हर कोई जो है अपनी जमीन देने से इस तरीके से तो मना कर देगा, और मना जब कर देगा तो यहां पे देश का विकास तो हो नहीं पाएगा। ठीक है जी। जब देश का विकास नहीं हो पाएगा भैया, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, हमारा जो 44वां संविधान संशोधन जो था, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट था, इसमें क्या कर दिया गया, जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, इसको क्या कर दिया गया भैया, इसको यहां से हमारे फंडामेंटल राइट में से, यानी मूल अधिकार में से हटा के इसको कर दिया गया कहां, कानूनी अधिकार में। और कानूनी अधिकार में आने के बाद क्या होगा, देखिए जब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इस अधिकार को भैया जनता तो आपसे नहीं छीन सकती, यानी आपका प्लॉट आपसे जनता तो नहीं खरीद सकती। जहां पे आज आप रह रहे हैं, जिस गांव में आज आप यहां पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहां से आपका जो जमीन है भैया, वो तो आपसे जनता नहीं छीन सकती। लेकिन कल के दिन हो सकता है अगर वहां पे रोड आ रही है, तो गवर्नमेंट आपसे वो जमीन आपकी छीन सकती है। आप वहां पे इससे मना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भैया अब जो ये जो हमारे पास ये संपत्ति का अधिकार है, ये आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ना होकर क्या है, कानूनी अधिकार है। यही मैंने आपको कल की वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो कानूनी अधिकार होते हैं, इसको तो भैया जनता नहीं छीन सकती, मैं नहीं छीन सकता, आप मेरी जमीन नहीं छीन सकता, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो इसको छीन सकती है। ठीक है। तो यही रीजन था कि जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, इसको यहां पे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार में इसको यहां पे परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है जी। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, 19 का एफ जो है संपत्ति का अधिकार, और इसको मैंने आपसे कहा कि इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको हमारे पास यहां पे चेंज कर दिया गया है किसमें, कानूनी अधिकार में। ठीक है जी। अब देख के चलते जो हमारे पास लास्ट बच जाता है 19 का जी। ठीक है। तो 19 का जी हमसे क्या कहता है, 19 का जी हमें यह अधिकार देता है भैया कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का यहां पे व्यवसाय चुन सकते हैं। ठीक है। यानी अपनी रोजी चलाने का, अपनी रोजी रोटी चलाने का, अपनी जो यहां पे व्यवसाय है उसको हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को हम चुन सकते हैं। ठीक है। अपनी रोजी रोटी चलाने का, अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए हम जो अपना बिजनेस है, अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। आप चाहे तो यहां पे एक टीचिंग प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे मेडिकल प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे कृषि कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे पढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं भैया, आपका ये अधिकार है। ठीक है। ये अधिकार देता है आपको कौन, यहां पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, ये क्या करता है, हमें यहां पे ये अधिकार देता है आपका व्यवसाय चुनने का, बशर्ते जो आपका व्यवसाय है वो किसी की एकता और अखंडता को यहां पे प्रभावित नहीं करना चाहिए, किसी की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए, किसी की पब्लिक यानी आम जनता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो व्यवसाय है तो फिर आप किसी को मारने का व्यवसाय चुन ले या किसी के एनकाउंटर करने का आप यहां पे व्यवसाय चुन ले। ठीक है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है भैया, पब्लिक को प्रभावित करता है, सुरक्षा को प्रभावित कर देता है। ठीक है। तो साथ ही साथ किसी के सम्मान को ठेस, आपका जो आपका यहां पे व्यवसाय है वो किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है भैया आर्टिकल नंबर 19, जिसमें हमने कहा हमारे पास 7 चीजें थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में हमारे पास इसमें 6 ही चीजें हैं। ठीक है। तो एक चीज हटा दी गई, वो कौन सी हटा दी गई, संपत्ति का अधिकार। और क्यों हटा दिया गया इसे, क्यों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वो मैंने आपको अभी यहां पे समझा दिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आर्टिकल
आर्टिकल नंबर 19। अब देख के चलते भैया आर्टिकल नंबर 20 हमसे क्या कहता है, अनुच्छेद जो 20 है वो हमसे क्या कहता है। ठीक है जी, अब हम बात करके चलते हैं जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 है यानी अनुच्छेद 20 है वो हमसे क्या कहता है। ठीक है, वो आर्टिकल जो अनुच्छेद 20 की हम बात करने वाले हैं, ये हमें देता है भैया अधिकार किस चीज का, ये हमें देता है अधिकार किसका, दोष सिद्धि का। ठीक है जी, यानी दोष सिद्धि का अधिकार हमें देता है कौन सा अनुच्छेद, हमें देता है दोष सिद्धि का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 20। अब क्या है दोष सिद्धि का अधिकार, देख के चलते हैं। दोष सिद्धि का अधिकार यानी आर्टिकल नंबर 20 हमसे ये कहता भैया हम किसी भी अपराधी को, ठीक है, किसी भी अपराधी को या फिर यूं कहें किसी भी व्यक्ति को हम तब तक अपराधी नहीं कहेंगे, किसी भी व्यक्ति को हम तब तक क्रिमिनल नहीं कहेंगे जब तक कि क्या कर दे, कोर्ट उसे साबित ना कर दे क्या ये क्या है, एक दोषी है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को हम तब तक दोषी नहीं कहेंगे जब तक क्या हो, उसकी सजा क्या है, कबूल ना की जाए, यानी उसका जो जुर्म है वो कोर्ट क्या ना कर दे, मान न ले। ठीक है, तो तब तक हम उसे यहां पे दोषी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे इसमें यहां पे फिर से हमारे पास इसमें 3 पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो देख के चलते हैं कौन कौन से। ठीक है, पहला पार्ट इसमें जो मिल जाता है हमसे, इसका पहला पार्ट हमसे ये कहता है जो सजा है, ठीक है जी, जो सजा दी जाएगी दोषी को, सजा क्या दी जाएगी, सजा जो दी जाएगी ये क्या दी जाएगी भैया, अपराध जो इसने किया था, ठीक है, अपराध करने के समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, कानून के हिसाब से, यानी जो हमारे पास अपराधी है उसको सजा कैसे दी जाएगी भैया, उसको वो सजा दी जाएगी जो अपराध करते वक्त जो कानून था। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, कोई ए है, ठीक है, कोई ए है भैया, इसने क्या किया, किसी का यहां पे मर्डर कर दिया। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, किसी का मर्डर यहां पे कर दिया। अब क्या होगा, देखिए किसी की हत्या यहां पे कर दी ए ने। अब देखिए मैं सपोज करता हूं कि भैया 2010 में क्या किया, इसने किसी का यहां पे मर्डर किया। ठीक है, 2010 में क्या कर दिया, ए ने किसी का यहां पे मर्डर कर दिया और ये केस चलते चलते कहां तक चला गया, यहां पे अभी तक इसकी जो यहां पे देखिए कोर्ट किसी के कहने पे नहीं आता, जो हमारे पास न्यायालय है, जो जुडिशरी है, वो किसी के कहने पे नहीं आती। ठीक है, हम 10 लोग कहते हैं भैया इसने मर्डर किया, तो ये नहीं हो सकता कि जुडिशरी ये कहते हैं हाँ इसने मर्डर किया, उसको वहां पे सबूत चाहिए होता है। ठीक है, एविडेंस यहां पे चाहिए होते हैं। तो ए ने मैंने कहा 2010 में किसी का मर्डर यहां पे कर दिया, तो ये किसका केस चलते चलते भैया कोर्ट में ये प्रूव करते करते, सिद्ध करते करते सपोज यहां पे 2015 चल गया। ठीक है, अब 2010 जब यहां पे मर्डर किया था, तब यहां पे देखिए मर्डर के लिए जो यहां पे प्रावधान था, जो सजा थी, ये थी मैं मान लेता हूं भैया 50 वर्ष। ठीक है, यानी 50 वर्ष के लिए क्या दिया जाएगा, इसे यहां पे जेल में रखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, जब यहां पे केस चलते चलते 2015 आ गया, तो 2015 में भैया इस यहां पे जो इस सजा है इसमें यहां पे चेंजेस कर दिया गया, इसमें बदलाव कर दिया गया। अब यहां पे कह दिया भैया उसे क्या दे दी जाएगी, यहां पे फांसी की सजा यहां पे दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब 2010 था उस समय उसने मर्डर किया, उस समय जो था 50 वर्ष के लिए जेल की सजा थी। अब यहां पे 2015 तक आते आते अभी तक उसको यहां पे सजा सिद्ध नहीं हुई है और यहां पे सजा कर दी गई है फांसी की। ठीक है, जैसे ही 2016 आता है भैया, 2016 में सपोज की उसकी सजा को यहां पे क्या कर दिया गया, सिद्ध कर दिया गया कि हाँ इसी ने ही क्या किया भैया, मर्डर किया है। तो अब देखिए इसको जो यहां पे सजा मिलेगी वो यहां पे फांसी नहीं मिलेगी, इसको जो सजा मिलेगी भैया वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगी जब इसने यहां पे मर्डर किया था। तो इसने मर्डर कब किया था, इसने किया था भैया 2010 में, यानी इसे क्या मिलेगा भैया, 50 वर्ष की यहां पे जेल की सजा यहां पे मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा अधिकार कौन देता है हमें, ऐसा अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 20 का पहला। ठीक है, क्या कहता है हमसे कि किसी भी अपराधी को, किसी भी दोषी को सजा उस हिसाब से दी जाएगी जब उसने वह अपराध किया होगा। ठीक है, तो ऐसा हमसे क्या देता है आर्टिकल नंबर 20 का पहला। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 20 का दूसरा पार्ट यहां पे देख के चलते हैं कि दूसरा पार्ट हमसे क्या कहता है। ठीक है जी, दूसरा पार्ट हमसे ये कहता है कि हमें क्या होगा भैया, एक सजा के लिए, ठीक है, यानी हमें क्या होगा, दूसरा हमसे ये कहता है हमें क्या होगा, एक, ठीक है जी, हमें क्या होगा, एक गुनाह के लिए, ठीक है, एक हमें एक गुनाह के लिए क्या दिया जाएगा, के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, एक ही सजा दी जाएगी। ठीक है, दी जाएगी, एक गुनाह के लिए एक सजा दी जाएगी। ठीक है, ये हमसे कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 20 का दूसरा पार्ट हमसे ये कहता है कि एक गुनाह के लिए एक सजा दी जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए जब क्या हुआ था आपने पता होगा, जब लालू प्रसाद जो हमारे यादव हैं, ठीक है, जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, इन्होंने क्या किया था, हम जानते हैं, सभी जानते हैं क्या किया था, इन्होंने चारा घोटाला किया था। ठीक है, चारा घोटाला इन्होंने यहाँ पे किया था, जो गाय भैंसों का जो चारा होता है उसके घोटाले में लालू प्रसाद यादव यहाँ पे पकड़े गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब सीबीआई ने भैया पूछा लालू प्रसाद यादव से कि किस तरीके से तुमने जो ये चारा घोटाला क्यों किया, किस गाड़ी से आपने ये चारा भिजवाया था, उस गाड़ी का नंबर बताओ, तो यहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने कुछ भी यहाँ पे नंबर बता दिया
दिया था, ठीक है, गाड़ी का नंबर बताया था। जब सीबीआई ने यहाँ पे जांच किया भैया, जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला भैया ये जो गाड़ी का नंबर है ये तो एक बाइक का नंबर निकला, ठीक है। ये क्या है, गाड़ी का नंबर ना होके ये क्या है, एक बाइक का नंबर है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया जो बाइक में ये चारे को भिजवाया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो इनका ये घोटाला है यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। अब देखिए हमसे ये कहता है कि एक गुनाह के लिए एक सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव को उस समय पे तो भैया घोटाले के लिए यहाँ पे क्या कर दी गई, सजा दे दी गई। सपोज जितने साल के लिए भी दी गई, 5, 10, 15 जितने वर्ष के लिए भी दी गई, एक सजा यहाँ पे उनको दे दी गई, ठीक है। अब बाद में क्या होता है, सपोज जब वो क्या होते हैं अपने यहाँ पे सजा से रिहा होते हैं, जब जेल से क्या होते हैं छूट के आते हैं, तो उसके बाद अगर वो क्या करते हैं भैया, पब्लिकली घूमते हैं, तो कोई बंदा ये कह दे ये चारा घोटाले में फंसा हुआ था, इसको जेल होनी चाहिए, इसको खुला नहीं घूमना चाहिए, तो कोर्ट उसको यहाँ पे दोबारा से सजा नहीं देगी, ठीक है। एक ही गुनाह के लिए यहाँ पे 2 सजा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आप यहाँ पे एक गुनाह करते हैं तो उसके लिए आपको एक ही सजा का यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। एक ही सजा के लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहीं कहीं पे ये देखा होगा कि कोई सजा ऐसी होती है, कोई गुनाह ऐसे होते हैं, ठीक है, कोई गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है भैया, आपको यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक यहाँ पे क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, साथ ही आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पे शारीरिक दंड भी दिया जाता है, ठीक है। यानी आपको भैया 1 वर्ष के लिए जेल भी दे दी जाती है और आपसे कहता है कि आपको 10,000 रुपया जो है यहाँ पे जुर्माना भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये एक ही दंड होता है, ठीक है, ये एक ही दंड होता है, एक ही गुनाह का ये एक ही दंड होता है, ये एक ही प्रकार होता है। यहाँ पे 2 गुनाह में नहीं गिना जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 10,000 दूंगा और जेल में नहीं रहूंगा, या फिर जेल में ही रहूंगा 10,000 नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों चीज आपको ये करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज में गिना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या कि एक गुनाह के लिए आपको क्या दिया जाएगा भैया, एक ही सजा यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद अगला देख के चलते हैं, जो हमसे तीसरा हमारे पास क्या कहता है, इसका तीसरा पार्ट, ठीक है जी। तीसरे पार्ट की हम बात करके चलते हैं। तो तीसरा पार्ट हमसे ये कह देता भैया कि सपोज क्या कर दिया, मान लीजिए कि आपको क्या कर दिया भैया, पुलिस ने क्या कर दिया, किसी रीजन से अरेस्ट कर लिया, ठीक है। पुलिस ने आपको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया किसी कारणवश। तो क्या होगा कि आपको जो पुलिस है भैया वो क्या करेगी, स्वयं का गुनाह कबूल करने के लिए, ठीक है, यानी स्वयं का गुनाह कबूलने के लिए मजबूर नहीं करेगी, ठीक है जी, मजबूर नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, आपको सपोज क्या कर देती है पुलिस, क्या कर देती है, आपको अरेस्ट कर देती है, तो पुलिस क्या करेगी, आपको मजबूर नहीं करेगी कि आप अपना गुनाह कबूल कीजिए। सपोज आपने कोई गुनाह ही नहीं किया है, आपने चोरी ही नहीं की है, तो पुलिस आपसे ये नहीं कहेगी भैया तू एक्सेप्ट कर कि तूने चोरी की है, ठीक है। तो ये हमसे कौन कहता है, ऐसा हमें राइट देता है आर्टिकल नंबर 20 का तीसरा पार्ट। हमसे ये कहता है कि आपको किसी भी गुनाह के कबूलने के लिए आपको मजबूरन यहाँ पे दबाव नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है भैया, हम जानते हैं जेल में जो भी जाते हैं यहाँ पे, तो पुलिस वाले क्या करते हैं उनके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बदतमीजी करते हैं, मारा पीटी यहाँ पे उनके साथ की जाती है। और साथ ही साथ क्या कर दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि अपनी गलती को यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और जब तक उनकी गलती यहाँ पे नहीं स्वीकारी जाती है, भले उसने गलती की हो या ना की हो, तब तक उनको यहाँ पे क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, मारा जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे पास कोर्ट जो है, ठीक है, जो हमारे पास कोर्ट है भैया, ये क्या करता है, जो पुलिस की गवाही को है, जो पुलिस की गवाही है उसको क्या करता है, ये नहीं मानता है, उसकी गवाही को यहाँ पे सच जो 100% सत्य है वो नहीं मानता है, ठीक है। यानी पुलिस की गवाही को जनरली यहाँ पे फॉर्मेलिटीज के लिए मान लिया जाता है, लेकिन पुलिस की गवाही पे किसी चीज पे एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं भैया कि पुलिस किसी को भी डंडा दिखा के, पिस्तौल दिखा करके क्या कर सकती है, उसका गुनाह यहाँ पे कबूल करवा सकती है, चाहे उसने किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इसी पे यहाँ पे एक बड़ी फेमस यहाँ पे एक कहानी आती है, बड़ी रोचक कहानी मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, 4 देशों में आपस में क्या लगती है भैया, शर्त लगती है कि कौन सा देश जो है कितने देर में जो है एक खरगोश को यहाँ पे ढूंढ लेगा। होता क्या, 4 देश की बात आती है। एक आ जाता है हमारे पास ब्रिटेन होता है, एक हमारे पास यूएसए यानी अमेरिका होता है, एक हमारे पास यहाँ पे जापान होता है, और एक हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इंडिया, ठीक है। ये 4 देश की जो पुलिस होती है भैया, ये क्या करती है, आपस में शर्त लगाती है, हम क्या करेंगे भैया, एक घने जंगल में, ठीक है, एक घने जंगल में क्या करेंगे, एक घने जंगल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक खरगोश को छोड़ेंगे और एक घंटे बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने जाएंगे भैया, और देखेंगे कि कौन सा जो यहाँ पे पुलिस है, किस देश की पुलिस है, वो सबसे पहले ढूंढ के ले आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटेन की पुलिस की बारी आती है। तो घने जंगल में क्या कर दिया जाता है, खरगोश को छोड़ दिया जाता है, और एक घंटे बाद फिर स्टार्ट किया जाता है उसको ढूंढना। तो ब्रिटेन की पुलिस भैया यहाँ पे सैटेलाइट का यूज करती है, कैमरों का यूज करती है, तो यहाँ पे बड़ा टाइम लग के 1 घंटे के में क्या हो जाता है, उस
खरगोश को वहां पे ढूंढ लिया जाता है। ठीक है, ये हो जाती है ब्रिटेन की पुलिस। अब आती है हमारे पास अमेरिका की पुलिस की बारी। तो अमेरिका की पुलिस भी क्या करती है, ऐसे ही उसको वहां पे एक खरगोश को छोड़ दिया जाता है। ठीक 1 घंटे बाद ढूंढने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। तो अमेरिका पुलिस भी ऐसी सैटेलाइट कैमरे का यूज करके, यहाँ पे अपनी सेना का यूज करके यहाँ पे क्या कर देती है भैया, 30 मिनट यानी आधे घंटे में क्या हो जाता है, यहाँ पे उस खरगोश को यहाँ पे ढूंढ लेती है। ठीक है, अब जापान की बारी आती है। ठीक इसी प्रकार से जापान भैया यहाँ पे 10 मिनट में क्या कर देता है, ढूंढ लेती है जापान की पुलिस। ठीक, अब बारी जब इंडिया की पुलिस की बारी आती है तो इंडिया की पुलिस के यहाँ पे खरगोश छोड़ा जाता है घने जंगल में, और पुलिस क्या होती है, इंडिया की पुलिस उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। इंडिया की पुलिस जब ढूंढने जाती है भैया तो 1 महीना गुजर जाता है। ठीक है, 1 मंथ यहाँ पे गुजर जाता है, 1 महीना यहाँ पे गुजर जाता है, लेकिन जो है ना खरगोश का पता चलता है और ना इंडिया की जो पुलिस है उसका पता चलता है। तो ये तो बड़ी समस्या हो जाती है भैया बाकी 3 देशों की पुलिस के लिए। ये सोचते हैं यार भैया ये कहाँ चले गए, 1 महीना हो गया, ना किसी की खोज खबर आई, ना यहाँ पे कोई लौट के आया। तो क्या होता है, ये सोचते हैं भैया ये तो कहीं मर गए होंगे, तो देखने जाते हैं जंगल में। तो जंगल में जब देखने जाते हैं तो ये क्या करा होता है इन्होंने, जो हमारे इंडिया की जो पुलिस है ये क्या करते हैं भैया, एक सुअर को, ठीक है, एक सुअर को इस तरीके से यहाँ पे डंडे में उल्टा इस तरीके से लटका के क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डंडे से बहुत ज्यादा मारते हैं। ठीक है, 2 डंडों में लटका के इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले करते हैं, इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे मारा पीटी करते हैं और इससे कहते हैं भैया कि तू कबूल कर, तू ही क्या है, खरगोश है। ठीक है, तू कबूल कर, क्या तू ही क्या है भैया, खरगोश है। तो इस तरीके की क्या है हमारे भारत की पुलिस के बारे में यहाँ पे एक कहानी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यही हमारे भारत की पुलिस का हाल है, यही हमारे भारत का फिलहाल ये हमारे भारत का ये हाल है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, दोष सिद्धि के अधिकार में हमने यहाँ पे 3 पार्ट देख ली, जिसमें हमने सबसे पहले कहा कि अपराधी को जो सजा होगी, जो अपराध करते वक्त जो सजा का प्रावधान था उस हिसाब से उसको सजा होगी। दूसरा हमने ये कहा कि एक गुनाह के लिए एक ही सजा होगी, एक गुनाह के लिए यहाँ पे 2 सजा नहीं होगी। तीसरा हमने ये कहा कि स्वयं का गुनाह कबूलने के लिए जो ये मजबूर आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैंने आपको इसी के बारे में ये कहानी आपको बताई थी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 20 हमने देखा, 19 और 20 हमने देखा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़े हो जाने की वजह से ये वीडियो को लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हमारे पास आर्टिकल इसके बचे हुए हैं, अगली वीडियो लेक्चर में हम जो आर्टिकल कवर करेंगे वो हम देख के चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल 19 और 20 हमने देख लिया, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 21 और आर्टिकल 22 को। ठीक है, 21 में हम देखेंगे किस किस तरीके से हमें जीने का अधिकार है, कैसे हमें जीने का अधिकार है और कैसे हमें मरने का अधिकार, ये सारी चीजें हम बात करके चलेंगे। और आर्टिकल नंबर 22 में हम देख के चलेंगे किस तरीके से पुलिस किसी का एनकाउंटर करती है, किस तरीके से पुलिस किसी को नजरबंदी करती है, किस तरीके से पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, किस तरीके से पुलिस किसी को रिमांड में लेती है। ये सारी चीजें क्या क्या इनके लिए प्रावधान है, ये हम अगली वीडियो लेक्चर में यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने स्वतंत्रता के अधिकार के यहाँ पे बात की थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।